दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी को मिलियनेयर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्थ के आधार पर? तो जवाब है नेटवर्थ के आधार पर। क्यों? क्योंकि कोई महीने का 10 लाख कमाता हो और 11 लाख खर्च करेगा तो क्या वो कभी संपत्ति बना पाएगा? इसलिए अगर आपका इरादा मिलियनेयर या मल्टी मिलियनेयर बनने का है तो आपको अपनी नेटवर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है। अपनी नेटवर्थ आंकने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़ लें, जैसे नकद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य आदि। अब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसमें से कर्ज की सारी रकम घटा लें। जो बचेगा वही आपकी असली नेटवर्थ है। जो लोग कभी अमीर रहे ही नहीं हैं, वे पार्किंसन के नियम को नहीं समझते हैं। अब ये पार्किंसन नियम क्या है? पार्किंसन नियम कहता है खर्च हमेशा आमदनी के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। हमारे समाज में यह बात आम है। आपके पास पहले से ही एक कार है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा अच्छी कार खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही एक मकान है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही कपड़े हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। आप पहले से ही छुट्टियां मनाने पर खर्च करते हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर और ज्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है इस नियम के कुछ अपवाद होते हैं, बहुत कम। आमतौर पर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी हमेशा बढ़ते जाते हैं। इसीलिए सिर्फ आमदनी से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। दौलत की फाइल नंबर 12।